हमने ये ग्राफ अपने पिछले वीडियो में देखा था। जैसे जैसे साउंड वेव एक माध्यम से गुजरती है, ये उसमें प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। हम देख सकते हैं कि साउंड वेव ज्यादा प्रेशर वाले रीजन, जिन्हें कंप्रेशंस कहते हैं, और कम प्रेशर वाले रीजन्स, जिन्हें रेयरफैक्शंस कहते हैं, उनकी एक कंटिन्यूअस साइकिल होती है। ये साउंड वेव एक पूरी साइकिल कब पूरा करती है? जब माध्यम की डेंसिटी इस मैक्सिमम वैल्यू से यहां इस मिनिमम वैल्यू तक मूव करती है और फिर से मैक्सिमम पर जाती है, तब हम कह सकते हैं कि साउंड वेव ने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। ये साउंड वेव की एक ऑसिलेशन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूसरा ऑसिलेशन होगा, एंड सो ऑन। इस साइकिल को देखने का एक दूसरा तरीका भी है। जब एक साउंड वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करती है, तो हम कह सकते हैं कि इसने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। ऑसिलेशंस के दोनों रिप्रेजेंटेशंस में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन है। हमारे वीडियोस में हम पहले वाले को रेफर करेंगे। अब इस फिगर के साथ हम एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपको याद है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जी हां, एक यूनिट टाइम में ऑसिलेशंस की मात्रा को हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम एक फिक्स पॉइंट से एक सेकंड में गुजरती हुई ऑसिलेशंस की मात्रा को गिन सकते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इस ग्रीक लेटर न्यू द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और इसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स ने इसे पार किया होगा? जी हां, 2। तो हम कहते हैं कि इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। चलिए देखते हैं कि साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है। दो लगातार कंप्रेशंस या दो लगातार रेयरफैक्शंस के पीक वैल्यू के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इसलिए इस साउंड की वेवलेंथ ये डिस्टेंस है, या वो ये डिस्टेंस भी हो सकती है। दोनों डिस्टेंसेस समान हैं, इसलिए हम इस वाली को हमारे वीडियोस में रेफर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि ये और कुछ नहीं लेकिन वेव द्वारा पूरा किया गया एक ऑसिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ एक ऑसिलेशन की लेंथ है। इसे इस ग्रीक लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसे लैम्डा कहते हैं। आपके अनुसार वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस है, एसआई यूनिट मीटर्स में होगी। वेवलेंथ शब्द में भी लेंथ शब्द है, तो ये और कुछ नहीं लेकिन डिस्टेंस है। अंत में हम साउंड वेव के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। दो लगातार कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस द्वारा किसी भी पॉइंट को पार करने के लिए गए टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर एक वेव इस पॉइंट को पार करने के लिए 2 सेकंड्स लेती है, तो हम कहते हैं कि टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। क्या इसे डिफाइन करने का कोई दूसरा इंटरेस्टिंग तरीका है? जी हां, ये वो टाइम है जिसमें एक वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर दूरी पूरा करती है। अगर आपको याद हो तो वेवलेंथ और कुछ नहीं लेकिन एक ऑसिलेशन की लेंथ है। तो टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें साउंड वेव एक ऑसिलेशन पूरा करती है। इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट्स सेकंड्स है। चलिए जल्दी से यहां एक रिकैप करते हैं। हमने साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट को समझा। फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं लेकिन एक यूनिट टाइम में ऑसिलेशंस की मात्रा है। अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट से एक सेकंड में गुजरती हुई ऑसिलेशंस की मात्रा को गिन सकते हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और वेवलेंथ के बारे में आपका क्या कहना है? दो लगातार कंप्रेशंस या दो लगातार रेयरफैक्शंस के पीक वैल्यू के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। और साउंड वेव के टाइम पीरियड के बारे में आपका क्या कहना है? ये वो टाइम है जिसमें एक वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर दूरी पूरा करती है। क्या आपको पता था कि साउंड वेव के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच कुछ रिलेशन है? वो रिलेशन क्या है? इसे जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें।